हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका आईटीबीपी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट, जिसमें ड्राइवर और ट्रेड्समैन की हम बात करेंगे इस वीडियो में। देखिए, जब हमने एक मुद्दा उठाया कि आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन की भर्ती में ट्रेड टेस्ट के मार्क्स मेरिट निर्धारण में क्यों जोड़े जा रहे हैं, क्यों ऐड किए जा रहे हैं, जबकि 1 जनवरी 2016 से भारत सरकार ने ये रूल लागू कर दिया। डीओपीटी का ऑफिस मेमोरेंडम जो है वो भी हमने दिखा दिया एक वीडियो में कि स्किल टेस्ट, इंटरव्यू, ये सब के मार्क्स जो है वो मेरिट निर्धारण में नहीं किए जाएंगे। इंटरव्यू बंद कर दिए गए, स्किल टेस्ट कंटिन्यू किए गए, लेकिन उनके मार्क्स फाइनल असेसमेंट में ऐड नहीं किए जाएंगे, सिर्फ क्वालिफाइंग होगा। बीएसएफ, एसएसबी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, ये सभी फोर्सेस जो है वो ट्रेड्समैन की भर्ती करती है या कांस्टेबल ड्राइवर की भर्ती करती है। बीएसएफ में ड्राइवर्स की भर्ती नहीं होती है, तो उसमें स्किल टेस्ट होता है, लेकिन स्किल टेस्ट के मार्क्स फाइनल असेसमेंट में नहीं हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। कब से? 1 जनवरी 2016 के बाद की भर्तियों में। लेकिन आईटीबीपी का जब ये मुद्दा उठाया तो हमारे पास में कुछ कमेंट्स आए, कुछ लोगों ने कमेंट्स करके हमें कहा कि आईटीबीपी जो है यहाँ पर क्यों इसको लागू कर रही है, दूसरी फोर्सेस क्यों लागू नहीं कर रही। उसके बहुत सारे तर्क उन्होंने दिए, वो तर्क की हम बात नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि ये सभी फोर्सेस अपना अपना कर सकती हैं, सबका अपना हक है, माननीय डीजी सर का अपना निर्णय है। ठीक है, हम बात कर लेंगे, ये इससे सहमत हम हो जाते हैं कि सभी फोर्सेस अपना अपना कर सकती हैं। होम मिनिस्ट्री का आदेश आईटीबीपी के ऊपर लागू नहीं होता, हम इस बात से भी सहमत हो गए। लेकिन आईटीबीपी अपने ही 2 भर्तियों में, जो दोनों ही स्किल्ड वर्क फोर्स के अंदर आती हैं, ड्राइवर भी स्किल्ड वर्कफोर्स है, स्किल्ड है, स्किल टेस्ट होता है, उसमें ड्राइविंग टेस्ट हो रहा है, और ट्रेड्समैन भी स्किल्ड वर्कफोर्स है, उसमें भी ट्रेड टेस्ट हो रहा है। जैसा कि कुछ लोगों ने तर्क दिया हमें, हमारे जो कुछ जिसको कहते हैं लर्नेड सब्सक्राइबर्स या लर्नेड व्यूअर्स जो हैं, हमारे विद्वान लोग हैं, उन्होंने हमें कहा कि आईटीबीपी जो है उसमें ड्राइवर भी बहुत अच्छे चाहिए और ट्रेड्समैन भी बहुत अच्छे चाहिए, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड जो है या हिल एरिया जो है वहाँ पर काम करना होता है। इसके लिए बहुत अच्छे स्किल वाले जो है वर्कफोर्स वहाँ पर चाहिए, और ट्रेड टेस्ट के नंबर इसलिए ऐड किए जा रहे हैं। देखिए, हम आपको यहाँ पे आईटीबीपी ट्रेड्समैन और आईटीबीपी ड्राइवर दोनों के जो विज्ञापन है वो इस वीडियो में दिखाएंगे, और जो 2015 का जो आईटीबीपी ड्राइवर का जो विज्ञापन था, एडवर्टीजमेंट है, वो भी आपको दिखाएंगे कि उसमें क्या था, उसके बाद क्या सिस्टम कर दिया गया है, भर्ती प्रोसेस जो है उसमें ये परिवर्तन किया गया। तो ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ एक ही है कि जो हमारे साथी जिनके ग्रीवांसेस हैं, जिनकी शिकायत है, वो शिकायतों का निवारण हो। और वो निवारण कैसे हो, वो देखिए वीडियो से नहीं बनेगा। आप लोग वीडियो पे कमेंट करेंगे और कहते हैं कि हम सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट तो हम करते हैं आपका, धन्यवाद हम करते हैं आपका कि आप चैनल को सपोर्ट करते हैं, चैनल को आप देखते हैं, उससे चैनल ग्रो करता है। ये जो एडवर्टीज़मेंट आपको दिखा रहे हैं, ये है आईटीबीपी कांस्टेबल ड्राइवर रिक्रूटमेंट 2015 में विज्ञापन आ गया था। एक्चुअली जो डीओपीटी का जो रूल है इंटरव्यू ख़त्म करने का, स्किल टेस्ट के मार्क्स ऐड नहीं करने का, वो उसका ऑर्डर होता है 29 दिसंबर 2015 को। उससे पहले ये एडवर्टीज़मेंट आ गया था। ये एडवर्टीज़मेंट आ गया, इसमें कितनी वैकेंसी है, क्या प्रोसेस था, वो पूरा डिस्कस करते हैं। देखिए, यहाँ पर टोटल वैकेंसी जो थी वो 472 थी। एक ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वाला जो मुद्दा है, उसमें भी बहुत सारे जो हमारे साथी हैं उनको डाउट है बड़ा। वो कहते हैं कि अब नहीं हो सकता। देखिए, नहीं हो सकता या हो सकता है उसका हमको नहीं पता है, लेकिन ओबीसी का रिजर्वेशन आपको तभी मिलेगा जब आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर होंगे। ओबीसी क्रीमी लेयर को ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। अब ये जो वैकेंसी है, इसका भर्ती के प्रोसेस क्या हुआ था उसकी हम बात करते हैं। तो भर्ती के प्रोसेस देखिए, कब आवेदन कब करवाया गया था, लास्ट डेट इसकी थी 16 फरवरी 2015। अब इसमें पे स्केल एंड ऑल जो दिया गया है, देखिए पे स्केल उस समय कितना था, ये पुराना वेतन आयोग 5200 से 20,200 प्लस ग्रेड पे 2000 था, पे बैंड 1 में था ये। और क्रिमिनल केसेस, देखिए क्रिमिनल केसेस के बारे में भी विज्ञापन में साफ लिखा हुआ रहता है, ए कैंडिडेट अपियरिंग फॉर द टेस्ट शुड मेंशन इंटीमेट
if any criminal cases is are pending lodged against him in any police station, honorable court, any criminal case decided against you by कोर्ट ऑफ लॉ, किसी केस का निर्णय भी हो गया है, आप बाइज्जत बरी हो गए हैं, तो भी आपको छुपाना नहीं है, आपको उसमें शो करना है कि ये केस जो है इसमें मुझे बाइज्जत बरी कर दिया गया या मैं सजा याफ्ता हूँ। सजा याफ्ता हैं तो आपको देखिए गवर्नमेंट जॉब आपको नहीं मिल सकता, लेकिन आप बाइज्जत बरी हो गए हैं, अब आप उसमें शो नहीं करते हैं, उसके बाद वो केस डिटेक्ट हो जाता है तो आपको प्रॉब्लम हो जाती है। अब कांस्टेबल जो ड्राइवर का जो है एलिजिबिलिटी कंडीशन जो था वो क्या था, वो देखिए यहाँ पर साफ बता देते हैं कि एलिजिबल कंडीशन जो है वो यहाँ पर है मैट्रिकुलेशन और 10th क्लास पास फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन और इक्विवेलेंट। दूसरा क्वालिफिकेशन क्या है, हैविंग ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस। देखिए यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि ट्रांसपोर्ट फॉर लाइट और मीडियम और हैवी व्हीकल्स विद मिनिमम 2 years एक्सपीरियंस इन ड्राइविंग, 2 years। यहाँ पर वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस ट्रांसपोर्ट, अब ट्रांसपोर्ट कॉमर्शियल लाइसेंस आपके पास में होना चाहिए, वो लाइट मीडियम और हैवी, लाइट और मीडियम और हैवी। आपके पास में अकेला जो सिंगल जिसको कहते हैं कि लाइट कमर्शियल व्हीकल प्लस मोटरसाइकिल विद गियर वाला जो होता है वो यहाँ पर लागू नहीं है, क्योंकि वो कॉमर्शियल या ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। या मेरा भी कार का जो लाइसेंस है प्लस मोटरसाइकिल विद गियर तो वो कॉमर्शियल नहीं है, 2005 का मेरा लाइसेंस बना हुआ है, तो मैं यहाँ पे आवेदन नहीं कर सकता था। चलिए आगे इसको बढ़ जाते हैं। अब हम आते हैं यहाँ पे जो प्रोसेस है उस पर आते हैं कि मेरिट कैसे बनेगा। ये सब जो है इसको हम छोड़ देते हैं, हम डायरेक्ट बात करते हैं कि मेरिट किस आधार पर निर्धारित होगा। देखिए उस समय जो मेडिकल गाइडलाइन भी नहीं था वो भी मई में आया था, मई 2015 में। तो यहाँ पर कलर परसेप्शन जो था वो CP32 वाला जो पॉलिसी लागू नहीं हुआ था उस समय, एज़ पर MHA गाइडलाइंस चलता था 2012 से। टैटू के बारे में उस समय भी पॉलिसी बनी हुई थी, ये 2012 से टैटू की पॉलिसी बनी हुई है कि टैटू जो है वो आपके बॉडी पे अलाउ नहीं है। एप्लीकेशन फ़ी हो गया, उस समय ऑफलाइन फॉर्म था ये, तो ऑफलाइन में CRF सेंट्रल रिक्रूटमेंट स्टैम्प जो था। अब सिलेक्शन प्रोसेस फेज 1 वही आपका सिलेक्शन प्रोसेस है जो अब आपने फॉलो किया है 2018 की भर्ती में। फेज़ 2 रिटर्न, अब देखिए यहाँ पर OMR बेस्ड 50 नंबर का रिटर्न टेस्ट। फेज़ 2 इस बार आपका कितना हुआ है, 100 का हुआ है, वो भी हम आपको दिखाएंगे अभी एडवर्टीजमेंट में, पूरा डिस्कस करेंगे उसको। अब इसमें अनरिजर्व्ड के लिए 35 और OBC NCL SC ST के लिए 33% इनको लेना था। OMR शीट पे 1 घंटे का 50 नंबर का टेस्ट हुआ। सिलेबस जो है वो भी दिया है कि उसमें GK लैंग्वेज हिंदी MCQ 10 मार्क्स, ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चंस। अब देखिए जब 50 नंबर का हुआ था तब भी ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे, और 100 का हुआ तब भी ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे। फेज 2 प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट 50 मार्क्स। The candidates who qualify the written test will be put through a skill test. Skill test is divided into following parts. Initial driving, ये ड्राइविंग के आपके मार्क्स कैसे बांटे गए उसके बारे में बताया गया है। अब बात करते हैं वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। और अब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अब ड्राइवर में भी अभी आपके चेक होंगे, तो उसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट उसकी भी हम बात करेंगे आगे। मेरिट लिस्ट, अब मेरिट लिस्ट जो है उसके बारे में यहाँ पे क्या बताया गया है, देखिए मेरिट लिस्ट बताया गया है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फेज़ 2 एंड फेज़ 3 मेरिट लिस्ट इन ईच कैटेगरी नेमली जनरल SC ST OBC NCL and ex-servicemen will be drawn on the basis of total marks obtained by the candidates in the written examination and practical test। देखिए यहाँ पर 2015 की ड्राइवर भर्ती में रिटन एग्ज़ाम प्लस प्रैक्टिकल टेस्ट दोनों के आधार पर मेरिट बनाई जानी है। कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट्स एंड डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन DME एज पर द कैटेगरी वाइज वैकेंसीज ऑन द बेसिस ऑफ दिस मेरिट। एक्सटेंडेड लिस्ट शैल ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड to cover the shortfall due to failure of candidates in detailed medical examination and review medical examination। कि एक्सटेंडेड और मैन लिस्ट का हमने बताया कि ये प्रोसीजर है ITBP का। एनिमल ट्रांसपोर्ट में भी यही हुआ था
कि जो मेन लिस्ट में जो कैंडिडेट्स हैं वो मेडिकल फिट होते ही भर्ती हो जाते हैं, फिट नहीं होते हैं रिव्यू मेडिकल का मौका मिलता है। एक्सटेंडेड लिस्ट में जो कैंडिडेट हैं उनको तब मौका मिल पाता है जब मेन लिस्ट के कोई कैंडिडेट आउट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे वेटिंग लिस्ट की जब भर्तियों में हम बात करते हैं तो आईटीबीपी इस बात को अपने एडवर्टीजमेंट में ही क्लियर कर देती है कि हाउ एवर देयर शैल बी नो रिजर्व लिस्ट, किसी प्रकार की रिजर्व लिस्ट नहीं रखी जाएगी। अब ये आपका हो गया 2015 की आईटीबीपी ड्राइवर भर्ती, जो विज्ञापन निकला था उसके बाद डीओपीटी का जो रूल है वो भी हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे। अब ये देखिए ऑफिस मेमोरेंडम की जो कॉपी है उसमें पैरा एफ जो है वो हम पढ़ते हैं। इट इज़ ऑल्सो क्लैरिफाइड दैट एज स्किल टेस्ट और फिजिकल टेस्ट इज़ डिफरेंट फ्रॉम इंटरव्यू एंड दे मे कंटिन्यू। However, these tests will only be of qualifying nature. Assessment will not be done on the basis of marks for such tests. यानी कि ये डीओपीटी का जो लेटर है, जो ऑफिस मेमोरेंडम है भारत सरकार का, 1 जनवरी 2017 से स्किल टेस्ट इंटरव्यू कम्प्लीटली बंद कर दिया गया। ग्रुप बी और सी की भर्तियों में स्किल टेस्ट और फिजिकल टेस्ट किया जाता है तो वो कंटिन्यू किया जाएगा, लेकिन उसके मार्क्स मेरिट के निर्धारण में नहीं होंगे। फाइनल असेसमेंट में उसके मार्क्स नहीं जोड़े जाएंगे, वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर होगा। अब आता है आईटीबीपी ड्राइवर भर्ती। ये है एडवर्टीजमेंट किसके बारे में, आईटीबीपी कांस्टेबल ड्राइवर ऑनलाइन एप्लीकेशन ओनली। और रिक्रूटमेंट कब जारी हुआ है, 15 मार्च 2018 जो है वो लास्ट डेट होता है। वैकेंसीज़ कितना है वो देख लेते हैं। पे स्केल, अब यहाँ पे देखिए नया वेतन आयोग लागू हो गया तो लेवल 3 2016 का वेतन आयोग यहाँ पर लागू हो जाता है, तो पे स्केल भी ये हो गया। और टोटल वैकेंसीज़ कितनी है, तो 134 वैकेंसी है। अब इसमें भी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की बात हो रही है। अब टोटल वैकेंसीज इंक्लूड बैकलॉग वैकेंसीज एंड मे वेरी ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स। प्रशासनिक कारणों के आधार पर वैकेंसी जितनी भी होती है वो वेरी कर सकती है, मतलब कि बढ़ाई या घटाई जा सकती है, उस पर किसी प्रकार का कोई दावा नहीं किया जा सकता, ये विज्ञापन की शर्तों में तय है। जो आपका योग्यता है वो देखिए सेम ही है, यहाँ भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा इसमें कि हैविंग ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस ट्रांसपोर्ट फॉर लाइट और मीडियम और हैवी मोटर व्हीकल्स विथ ओवरऑल मिनिमम 2 years एक्सपीरियंस इन ड्राइविंग। यानी आपके पास में 2 years जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो कैसे काउंट होगा। देखिए ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसे काउंट होगा उसका हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पर आपका 15 मार्च 2018 आपकी लास्ट डेट होती है फॉर्म फिल करने की। तो इससे पहले आपके पास में सभी क्वालिफिकेशन जो है वो पूरी होनी चाहिए। आपके पास में है, यदि आपका लाइट लाइसेंस है तो वो भी ट्रांसपोर्ट होना चाहिए आपका। यदि ट्रांसपोर्ट नहीं है तो वहाँ पर जो आप लोग जो बात करते हैं कि लाइट, मीडियम और हैवी, इन तीनों में से कोई भी चलेगा, बिल्कुल कोई भी चलेगा, लेकिन वो ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। और एक्सपीरियंस जो ड्राइविंग का बनेगा वो तभी बनेगा जब आपके पास में ट्रांसपोर्ट लाइसेंस हो। कमर्शियल व्हीकल आप चलाएंगे तभी आपके पास में आप जॉब कर सकते हैं कहीं भी, यानी कि घरेलू ड्राइवर का भी यदि आप जॉब कर रहे हैं तो भी आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास में ट्रांसपोर्ट लाइसेंस है, जिसके बारे में नियम जो कह रहा है वो बता रहे हैं हम आपको कि आपको यदि कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी जो है वो आपको मोटरसाइकिल विथ गियर प्लस लाइट कमर्शियल व्हीकल जो होता है उसके आधार पर आपको ट्रांसपोर्ट कंपनी जो है वो आपको जॉब पर नहीं रखेगी, और यदि रखेगी तो वो आपको ड्राइवर का एक्सपीरियंस लेटर नहीं बना के देगी। क्योंकि यदि वो आपको एक्सपीरियंस लेटर बनाकर दे देते हैं तो वो फंस सकते हैं उसमें कि आपने कॉमर्शियल या ट्रांसपोर्ट लाइसेंस नहीं है, उसके बाद भी आप किस तरीके से ये कैंडिडेट से ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइव करवा रहे हैं। ये रूल की बात है। घरेलू ड्राइवर आप रहते हैं, आपके पास लाइट लाइसेंस है, हैवी है, कोई सा भी है, आप कार चला सकते हैं, आप अपने खुद की कार चला सकते हैं, लेकिन आप टैक्सी नहीं चला सकते। तो वो टैक्सी वाला जो व्हीकल है कॉमर्शियल व्हीकल हो गया, और कॉमर्शियल व्हीकल आप तभी चला सकते हैं जब आपका लाइसेंस जो है वो ट्रांसपोर्ट लाइसेंस हो।
लेकिन उसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो भर्ती प्रक्रिया जो है उसमें क्या परिवर्तन किया गया। देखिए, परिवर्तन जो किया गया है वो सिर्फ एक जगह परिवर्तन होता है, बाकी शर्तें वगैरह वही है। क्या है, भर्ती का जो प्रोसेस है उसमें क्या यहाँ पे फिज़िकल स्टैंडर्ड भी सेम ही है, कोई फ़र्क उसमें नहीं पड़ा है। मेडिकल स्टैंडर्ड में थोड़ा फ़र्क पड़ गया। क्या फ़र्क पड़ गया कि CP2 बाई इशारिया इसमें हो गया है ड्राइवर में। उससे पहले ये कलर परसेप्शन 1 2 3 4 वाला जो सिस्टम है ये नहीं होता था। उससे पहले सिर्फ ये होता था कि ए कैंडिडेट मस्ट पजेस हाई कलर विजन, इसलिए थोड़ा भी कलर विजन ऊपर नीचे होता था आउट कर दिया जाता। अब ड्राइवर में आपको CP2 है और कांस्टेबल ट्रेड्समैन में CP4 है और कांस्टेबल GD में CP3 है, और यदि CP5 है तो वो कैंडिडेट भर्ती नहीं हो सकता, उनको वर्दी वाली तैयारियां छोड़ देनी चाहिए। टैटू लोकेशन साइज वो सब 2015 की मेडिकल गाइडलाइन में आ जाता है, तो ये 2018 में भर्ती आती है, इसलिए मेडिकल गाइडलाइन उस पर फॉलो हो रही है, लागू हो रही है वहाँ पे। सिलेक्शन प्रोसेस में भी हाइट बार, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, PT PST, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, रिटन टेस्ट। अब देखिए, रिटन टेस्ट में यहाँ 100 नंबर का पूरा टेस्ट कर दिया गया, जबकि 2015 की भर्ती में ये क्या था, ये 50 नंबर का था। रिटन टेस्ट 100 नंबर का कर दिया गया। ये भर्ती कब आती है? ये भर्ती आती है मार्च 2018 में। इससे पहले ट्रेड्समैन वाली भर्ती का विज्ञापन कब खोला जाता है? वो सितंबर 2017 में खोला जाता है। तो 2016 का जो गाइडलाइन है वो तो उसके ऊपर लागू हो गया, ऑटोमेटिक हो गया कि 1 जनवरी 2016 से भारत सरकार ने आदेश कर दिया कि सभी ग्रुप B और C भर्तियों में इंटरव्यू बंद है, और यदि स्किल टेस्ट और फिजिकल किया जाता है तो उसके किसी प्रकार के मार्क्स ऐड नहीं होंगे फाइनल असेसमेंट में, सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। जैसे कि SSC GD में क्वालिफाइंग होता है, आपका फिजिकल होता है, रेस होता है, वो सब लागू कर दिया गया प्रोसेस। अब यहाँ पर क्या स्किल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट के मार्क्स कैसे होंगे वो देख लेते हैं। अब इसमें जनरल नॉलेज, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो इसमें भी लागू कर दिए गए हैं। अभी 60 क्वेश्चंस हैं। उसके बाद यहाँ पे होता है प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट। अब देखिए, स्किल टेस्ट यहाँ आ गया, 50 मार्क्स का स्किल टेस्ट है। स्किल टेस्ट 50 मार्क्स। अब 50 मार्क्स जो है उस स्किल टेस्ट के मार्क्स बटे हुए हैं आपके किस प्रकार का आपको व्हीकल आपको ड्राइव करते हैं आप। अब इसमें यह है कि कुछ हमारे साथी ऐसे हैं कि जो 407 का ट्रायल देकर क्वालिफाई किए हैं, कुछ हमारे ऐसे हैं कि जो 5 टन का ट्रेड करके क्वालिफाई हैं, 5 टन पे स्किल टेस्ट किया। तो जाहिर सी बात है कि 407 और 5 टन जो है वो चलाने में स्किल तो अलग अलग होगा। जो 5 टन जो चला रहे हैं उनका स्किल मतलब कि ज़्यादा होगा उनसे। तो ये मार्क्स जो है किस आधार पर दिए जा रहे हैं यहाँ पे। अब मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। मेरिट लिस्ट बनेगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट, मेरिट लिस्ट इन ईच कैटेगरी नेमली जनरल, SC ST OBC NCL एंड एक्स सर्विसमैन विल बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ total marks obtained by the candidates in the written examination. The candidate shall be shortlisted for verification of original documents, certificates and detailed medical examination as per the। यहाँ पर यह कहा गया है कि टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन रिटन एग्जामिनेशन, यानी कि मेरिट किसके आधार पर बनेगी। ड्राइवर भर्ती जो अभी चल रही है 2018 में शुरू हुई थी, उसकी मेरिट किसके आधार पर बनेगी। उसमें ट्रेड के मार्क्स हटा दिए गए, जो कि इससे जस्ट पहले वाली भर्ती 2015 की थी, उसमें ट्रेड के मार्क्स मेरिट निर्धारण में जोड़े गए थे। अब हमारे जो ड्राइवर के जो साथी हैं उनका भी एक शिकायत यहाँ पर पैदा हो जाता है, एक ग्रीवांस बन जाता है। वो ये कहते हैं कि मैं 5 टन चलाता हूँ, मैं तो ड्राइवर हूँ, मैं तो पिछले 5 सालों से ड्राइविंग कर रहा हूँ, श्रीनगर से लेके मैं तो त्रिवेंद्रम तक मैं तो ट्रक लेके जाता हूँ, सेव का ट्रक चलाता हूँ, मुझे भी उतना ही मार्क्स दिया जा रहा है जितना कि 407 वाले को दिया जा रहा है। और उनकी भी ये शिकायत अपनी जगह जायज़ है कि जब ट्रेड्समैन की भर्ती में ट्रेड के मार्क्स जोड़े जा रहे हैं तो हमारी भर्ती में क्यों नहीं जोड़े जा रहे। बिल्कुल जायज़ बात है उनकी कि जब नियम है किसी भी भर्ती का, स्किल्ड जो वर्कफोर्स है भर्ती करने का, तो उसमें ये विसंगति क्यों की जा रही है, ये भेदभाव क्यों किया जा रहा है कि ट्रेड्स में क्या चहेतों को फ़ायदा देने के लिए ट्रेड के मार्क्स जोड़े जा रहे हैं और ड्राइवर भर्ती में
DOPT का जो 2015 का जो रूल है 1 जनवरी 2016 से स्किल टेस्ट के मार्क्स नहीं जोड़े जाएंगे, वो लागू कर दिया गया। अब हम आपको दिखाते हैं 2017 का जो ITBP कांस्टेबल ट्रेड्समैन का जो विज्ञापन है वो दिखाते हैं। ये है ITBP कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2017 का जो वैकेंसी था उसका पूरा एडवर्टीजमेंट है। 7 सितंबर 2017 लास्ट डेट था फॉर्म फिल करने का। यहाँ पर कौन कौन सी वैकेंसी है वो आप देख सकते हैं, ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इसमें एज जो है वो भी देखिए, यहाँ पर जो है कांस्टेबल, टेलर, गार्डनर एंड कॉबलर के लिए 18 से 23 साल है, और जो दूसरी ट्रेड्स हैं उनके लिए 18 से 25 साल है। और अभी मैं आपको बता दूं कि जो अभी आगे आने वाली पॉलिसी है जिसके तहत कांस्टेबल ट्रेड्समैन की भर्तियां होंगी, वो भी हो सकता है कि SSC के माध्यम से हों, SSC कांस्टेबल ट्रेड्समैन, जिसमें सभी फोर्सेज जो है ऐसा रिक्रूटमेंट पॉलिसी आ गई है। और उसमें भी 18 से 25 होने वाला है सभी ट्रेड्स के लिए, जिसमें किचन स्टाफ और MTS 2 भागों में उसको बांट दिया गया है। उसको हम अलग से वीडियो आपके लिए बना चुके हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसका। फिजिकल स्टैंडर्ड ये हो गया। सिलेक्शन प्रोसेस में यहाँ पर भी फेज़ 1 में हाइट बार है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है और ट्रेड टेस्ट। इसमें ट्रेड टेस्ट पहले हो जाता है फिजिकल के साथ में। ट्रेड टेस्ट, द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई the PST will be put through the respective trade test. Each candidate will be allowed to appear for one trade test only as applied in the application form. This trade test will carry 50 marks. Qualifying marks shall be 50% for general candidates and ex-servicemen and 40% for scheduled caste, scheduled tribe and अदर बैकवर्ड क्लासेस। देखिए 40% जो है वो उनको दिया गया है, 50% जो है वो, अब ये जो 40 और 50% है ये क्वालिफाइंग है। इससे नीचे यदि आपको रह गया तो आप वहीं पर भर्ती की प्रक्रिया से बाहर हो गए। कुछ हमारे साथी जो हैं वो कहते हैं कि हमने 4 महीने तक ट्रेड सीखा था, हमने कैटरिंग सर्विस के यहाँ पे काम किया, हमने तो 35 नंबर हमारे आ रहे हैं, तो हमने तो अच्छा काम किया इसलिए हम 35 ले रहे हैं। तो कुछ हमारे साथी ऐसे भी हैं कि जो पिछले 4 सालों से कैटरिंग सर्विस में काम कर रहे थे, होटल पे पराठा बना बना के उनके हाथ जल गए, तंदूर के कट लगे हुए हैं उनके हाथों पे, उनको मिल रहा है 16.5। और शिकायत भी उनकी जायज़ है कि 35 और 16.5 देने का क्राइटेरिया क्या है, उसको पारदर्शिता उसकी कर दी जाए। यदि उसकी वीडियोग्राफी की गई है तो वो वीडियो दिखा दी जाए, कैंडिडेट को कोई शक नहीं रहेगा। अब हम बात करते हैं रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट 50 मार्क्स OMR बेस था, लेकिन OMR बेस जो हुआ था 10 जनवरी 2021 को, वो ऐसा हुआ कि भर्ती प्रक्रिया अपने आप में मजाक लग रही थी उस दिन, और उसको 7 दिन भी नहीं हुए उसको रद्द कर दिया गया, क्योंकि उसमें हिंदी और इंग्लिश के ऑप्शन नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सिर्फ टाइम पास करने के लिए, एक फॉर्मेलिटी करने के लिए OMR दिया गया है। उसके बाद ये होता है 19 मार्च को आपका फिर से एग्ज़ाम होता है CBT। तो CBT किया जा सकता है। कुछ कैंडिडेट्स ने इस दौरान आपत्ति की थी कि पहले जब विज्ञापन में OMR किया गया है तो क्या अब CBT हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, उसमें संशोधन किया जा सकता है, वो प्रशासनिक आधार पर। अब मेरिट कैसे बनेगा उसकी बात हम करते हैं। मेरिट लिस्ट, तो जो ट्रेड टेस्ट का जो मेरिट है ट्रेड्समैन का, मेरिट लिस्ट इन ईच कैटेगरी नेमली UR, SC, ST, OBC एंड एक्स सर्विसमैन विल बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट्स इन द प्रोफेशनल ट्रेड। देखिए ट्रेड टेस्ट एंड रिटन टेस्ट वाइल कैलकुलेटिंग कंबाइंड मार्क्स। अब कंबाइंड मार्क्स कैलकुलेट करने के लिए the marks obtained by a candidate in the written examination test will be given 60% weightage and marks obtained in the trade test will be given 40%। यानी वेटेज कर दिया गया, जो ट्रेड के मार्क्स हैं उनका वेटेज कम है।
अब ट्रेड का मार्क्स का वेटेज कैसे निकलेगा वो भी आपको बता दें। बहुत सारे हमारे साथी हैं उनको 16.5 नंबर है उसमें। अब ओबीसी कैंडिडेट जो है उसको 16.5 नंबर है, तो वो 16.5 मार्क्स उनको मिला है, तो इसका मतलब उनको 50 में से कितना मिला उसकी हम बात करते हैं। देखिए 50 में से उनको मिला है 20, 40% पूरा पूरा 20 मिलता है 50 में से, तो 60 में से कितना होगा, उसको हम देखते हैं यहाँ पे। 4, ये तो हो जाता है 24, ठीक है। अब इसमें था 40%, सॉरी 35%, यानी पास होने के लिए कितना चाहिए। फिर वापस देखिए ट्रेड टेस्ट को हम देखते हैं कि ट्रेड टेस्ट में क्वालिफाई करने के लिए कितना मार्क्स चाहिए। तो ट्रेड टेस्ट में क्वालिफाई करने के लिए आपको चाहिए 35 मार्क्स, आपको चाहिए 35%। Qualifying marks shall be 50% for general candidates and ex servicemen and 40%, तो 40%, 50 में से 40% कितना हो गया, 20 हो गया। अब ये 40 में से कितना होता है उसको हम देखते हैं कि 40 में से वेटेज, ये 60 में से वेटेज नहीं होगा, ये 20 मार्क्स जो 50 में से लिए हैं इसका फाइनल असेसमेंट में वेटेज कितना बनेगा। तो ये आपका होता है 4 चौक 16 नंबर, यानी जिसने 16 लिया है वो पास है। अब जिसको 16.5 है वो उसको कितना मिला है आप खुद देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि 2 कैंडिडेट इसमें, सपोज कीजिए कि 2 दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन दोस्तों के बीच में भी इस भर्ती में डिफरेंसेस आ गए। एक फैमिली में ही डिफरेंसेस आ गए कि 2 कजन हैं उनको अच्छे मार्क्स मिले हैं और 2 कजन दूसरे हैं उनको ख़राब मार्क्स मिले हैं। कैसे मिले हैं देखिए, थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, थोड़ा सा आपका समय लेंगे, वीडियो लंबा हो गया, लेकिन जो हम बताने जा रहे हैं वो उस पर क्यों फोकस हम कर रहे हैं कि एक कैंडिडेट जो है वो ट्रेड में लेता है 50 में से 40 मार्क्स लेता है। अब 50 में से 40 लेता है तो 50 में से 40 लेगा तो एक में से कितना लेगा, 4/5 लेगा, और 40 में से कितना लेगा, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये 0 0 आप कट हो गया। मैथ आप लोगों को आता है, मुझे देखिए कम मैथ आता है, 8 चौक 32 नंबर हो गया उसके। इनके ट्रेड में हो जाते हैं 32। अब कुछ साथी पूछते हैं कि क्या किसी को 32 हैं, 35 भी हैं, 32 मार्क्स हो जाते हैं। उसके बाद ये लेते हैं 30 नंबर इनको आता है रिटर्न में। कितने में से आता है, 50 में से 30 आता है, तो उसका वेटेज होता है 60, उसका वेटेज 60 होता है, तो ये यहाँ पे हो जाता है 6 6 6 36, यानी 32 और 36 जो है वो इनका कितना हो गया टोटल, 32 और 36 इनका हो जाता है 68 मार्क्स हो जाता है। इनके दोस्त जो हैं वो, उनको ट्रेड इतना अच्छा नहीं आता, वो प्रैक्टिस नहीं कर पाए, इसलिए उनको क्या होता है कि ट्रेड में उनको 20 मार्क्स ही उनको मिलते हैं। ट्रेड में 20 मिलता है, कितने में से मिलता है, 50 में से मिलता है, तो 50 में से 20 मिलता है, 50 गुना तो 40 में से वो कितना हो जाएगा, 40 में से ये हो जाता है 4 चौक 16। अब इनको फोर्स के अफसर जो थे उन्होंने क्या किया कि जो इनका फेवर कर दिया और इनको आधा नंबर और दे दिया। उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, बच्चा मेहनत किया, लेकिन इनको हम आधा नंबर बोनस दे देते हैं, 16.5 इनको दे दिया। इनका थोड़ा सा कहते हैं कि, जिसको कहते हैं ना कि फेवर कर दिया। अब ये बहुत मेहनत इन्होंने किया, इनको मिलता है 40 नंबर मिलता है इनको रिटर्न में। अब देखिए यहाँ पे रिटर्न में कितना था, 30 था, और इनको यहाँ पे रिटर्न में मिलता है 40। 40 मिलता है कितने में से, 50 में से मिलता है, गुना इसका वेटेज क्या होगा, इसका वेटेज होगा 60 का वेटेज होगा, तो ये जो है ये हो गया
8, 8 6 48। अब 16.5 और 48, फिर देखिए जो चीज़ हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो 48 इनको इसमें मिल जाता है। 48 मिल गया तो इनका टोटल कितना बन जाता है वो हम देख लेते हैं। 5, 8 और 6 14, 4 और 1 5 और 1 6। इनको 64.5 ही मिलता है। इनको ट्रेड में नहीं मिल पाया अच्छा मार्क्स, इसलिए इनको 64.5 मिलता है। जिनको ट्रेड में बहुत शानदार मिला था, यानी ये 4 महीने की प्रैक्टिस में ही 32 ले गए, और ये 4 साल से तंदूर पे हाथ कट रखा है इनका। अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए पिछले 4 सालों से कैटरिंग सर्विस में काम कर रहे हैं, और यही सोच के काम कर रहे थे कि जब भर्ती निकलेगी ट्रेड्समैन की तो मैं आवेदन करूंगा, और मुझे बहुत अच्छा ट्रेड आता है, मैं ट्रेड में भी बहुत अच्छे मार्क्स ले लूँगा। लेकिन वहाँ पिछड़ गए, अच्छा नहीं कर पाए। फोर्स के अफसर जैसा तंदूरी रोटी बनवाना चाहते थे वैसा ये नहीं बना पाए, जैसा फोर्स के अफसर चिकन बनवाना चाहते थे वैसा ये नहीं बना पाए। और ये भी 29 साल हो चुके हैं, और ये भी 29 साल हो चुके हैं, दोनों ही ओवरेज होने वाले हैं। अब आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे कि भर्ती कौन होगा। भर्ती तो दोस्तों वही होगा, यदि ट्रेड के मार्क्स जुड़ते हैं तो भर्ती तो वही होगा जो ट्रेड में शानदार किया है, वो मेहनत करके 4 महीने की मेहनत करके किया है, या 4 दिन की मेहनत करके किया है, या कोई और 4 अंक का मेहनत करके किया है, वो हम बोलेंगे। अब कुछ जब देखिए वीडियो आने शुरू हुए तो बड़ा टेंशन हो गई। काफ़ी कैंडिडेट्स जो हैं वो बड़े भद्दे कमेंट्स करने लगे। देखिए आप लोग वीडियो देखते हैं और कमेंट करते हैं, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप गाली देते हैं, उसके लिए हम आपके माता पिता का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने आपको अच्छी सभ्यता सिखाई कि आप सार्वजनिक रूप से गाली दे रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि आप स्टूडेंट हैं, इसलिए मैं इसमें एक्शन नहीं करता, वरना जो आप सार्वजनिक रूप से कमेंट कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, तो मैं इतना कानून जानता हूं कि मैं बहुत अच्छे से कानून सिखा सकता हूं आपको। इसलिए सार्वजनिक रूप से गाली देने वालों से अनुरोध है कि भद्दे कमेंट ना करें। यदि आपको आपत्ति है, आप चैनल ना देखें। कुछ हमारे दूसरे चैनल वाले जो हमारे कंपटीटर हैं, देखिए प्रतियोगिता का ये ज़माना है और स्वस्थ प्रतियोगिता होनी चाहिए, वो प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया उन्होंने। तो उस प्रोपेगेंडा से देख कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पहले BSF RORM का जो हुआ था उसमें भी 2 दिन प्रोपेगेंडा करके बैठ गए थे और खुली धमकियाँ हमें दी थी। हम चुनौतियाँ स्वीकार करने के लिए बिल्कुल बैठे हुए हैं, धमकी भी हम स्वागत करते हैं उनका, लेकिन जो हक की बात है, जो सच्चाई की बात है, वो हम तो बोलेंगे, कोई शक। जय हिंद।